आज आपके पसंदीदा चैनल पर के विशेष मेहमान हैं निराब्रो भट्टाचार्य, जो कि बालूरघाट पश्चिमी बंगाल से हैं। आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है सर। आप BSc एग्रीकल्चर हैं, MBA एग्रीकल्चर एंड बिजनेस मैनेजमेंट भी आपने किया हुआ है। साथ ही आप चंबल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर कोटा से भी संबद्ध हैं। आप पश्चिमी बंगाल से हैं, जिस पर आपके साथ चर्चा करेंगे, जिसका मूल विषय है दिन प्रतिदिन जूट उद्योग पतन की ओर बढ़ रहा है। क्यों? जबकि पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र किसी युग में बहुत प्रसिद्धता प्राप्त करता जा रहा था, दिन प्रतिदिन जूट के लिए आगे बढ़ता जा रहा था। कहते हैं कि वहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल के साथ जो जलोढ़ मृदा है, एलुवियल सॉइल है, वहां की जो जलवायु है, वहां जो श्रमिकों की उपलब्धता है, वहां जो मांग है, उन सब के बावजूद यह उद्योग ख्याति प्राप्त करने के स्थान पर धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा है। तो आज हमारे विशेष मेहमान श्री निराब्रो भट्टाचार्य जी, आप थोड़ा बताने का श्रम करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। और जो सवाल आपने पूछा वो टेक्निकली बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि एक टाइम पे पश्चिम बंगाल का जो मेजर इकोनॉमी था वो पूरा इस जूट पे डिपेंडेंट था जी। अब 3-4 चीजें हुए हैं, 3-4 स्लोप ऑफ इवेंट्स हुए हैं, जिसके बाद ये पूरा इंडस्ट्री खत्म होने को है। अभी ये खत्म ही है, मान लीजिए। अब बहुत माइनर स्केल पे, बहुत छोटे स्केल पे बस बैग्स बनते हैं, कट्टे बनते हैं, बाकी वो पुराने टेंट वेंट कुछ बनते नहीं है इनसे। तो देखिए, पहला तो हम जो है हम प्लास्टिक से कम्पीट नहीं कर पाए। आपका कहने का अर्थ है कि दिन प्रतिदिन प्लास्टिक की मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है प्लास्टिक, और जूट उसको कम्पीट नहीं कर पा रहा है। प्लास्टिक एक बहुत वर्सेटाइल है जी। एक थैली आपको 10 पैसे में मिल रहा है, वहां एक जूट का थैली आपको मिल रहा है 10 रुपए में। तो इंसान माइंडसेट आता है ना कि हम प्लास्टिक के थैली ले लेंगे 10 पैसे का, टेक्निकली वो फ्री मिल रहा है आपको। हाँ जी। दूसरा है कि हमारे जितने भी मशीन्स हैं यहाँ पे अभी प्रेजेंट, वो पुराने हो चुके हैं जी। अब नए मशीन्स जो अपकमिंग लेबर प्रोड्यूसिंग देश है, जैसे चाइना जैसे देश है, यहाँ पे नए मशीन से 1 घंटे में मान लीजिए 1000 मीटर का जूट का वो पूरा एक रोल रेडी हो रहा है। हम रेडी कर पा रहे हैं 10 मीटर 100 मीटर। अब ये जो गैप आ रहा है, इसमें एक पैरिटी आ रहा है, जिसको पैरिटी बोलते हैं, पैरिटी इन डिमांड। डिमांड तो है, ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है, इसीलिए हम डिस्कशन कर रहे हैं इस मैटर पे। लेकिन वो जो बंगाल जो सप्लाई कर रहा था, वो सप्लाई लिमिट खत्म हो चुका है बंगाल का, हम थ्रेशोल्ड पे पहुंच चुके हैं, टॉप पे। तीसरा है कि कुछ आंदोलन हुए हैं बंगाल में, स्पेसिफिकली जो सोशलिज्म वाला जो आंदोलन था उस टाइम पे जो हुआ है कि ये लेबर यूनियंस बन गए। अब ये लेबर यूनियंस का बंगाल में सिस्टम यूं था कि अगर इनके मांग आप फुलफिल नहीं कर रहे हो तो अगले दिन ये ताला लगा के गेट के बाहर बैठ जाते थे। अब इससे क्या होता था, इससे जो मालिक होता है, मालिक को बहुत भयंकर झटका लगता है नुकसान का। तो वो 1 बार सह लेगा, 2 बार सह लेगा, तीसरे बार में वो खुद ही अपना फैक्ट्री बंद करके बोलेगा कि मैं चल रहा हूँ। बिल्कुल। अब ये जो मैटर हुआ, इसमें पहला तो हाँ हुआ है एक टाइम पे, ऑब्वियसली हम कभी यूं नहीं बोल सकते कि नहीं लेबर का शोषण नहीं हुआ है। लेकिन फिर जो यूनियन बाजी जो चला, इस यूनियन बाजी में ये सिर्फ झूठ नहीं है सर। फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये जो जैसे हमारा एक इंडिया का एक सिंबल था, हिंदुस्तान मोटर्स का एम्बेसडर, ये एम्बेसडर भी कोलकाता में बनता था। हिंदुस्तान मोटर्स का जो मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था वो कोलकाता में था, हिंडौन सिटी। अब ये हिंडौन सिटी भी बंद हो गया।
यही यूनियनबाजी के चक्कर में। जो पुराने टैनरीज थे, कोलकाता के टैनरीज बहुत मशहूर है लेदर के काम के लिए, वो भी बंद हो रहे थे। अब टैनरीज का तो खैर दूसरा एक नया जुगाड़ निकाला है गवर्नमेंट ने, बट जूट का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है इनको। और चौथा जो मेन पॉइंट है कि जूट का जो क्रॉप है वो क्रॉप इज वेरी मच वाटर डिपेंडेंट, पानी बहुत डिपेंड करता है, वो पानी मांग रहा है वो क्रॉप बहुत ज्यादा, लेबर फोर्सिंग क्रॉप है, कैश क्रॉप है लेकिन कमाई कमा रहा है उसमें से। आपको क्या इस जूट को मेहनत करना पड़ रहा है, उसको आपको प्रोसेस करके ही बेचना पड़ रहा है फैक्ट्री तक। तो ये कुछ मेजर फॉल्ट्स है, बट हाँ मेजर फॉल्ट लाइन वही है सर। लेकिन क्या मेरा ये मानना है कि जो चाइना से जूट आ रहा है वो इसकी तुलना में सस्ता है, या जो 1947 से पहले जो कारखाने तो यहाँ रह गए और उत्पादक क्षेत्र जो है वो बांग्लादेश में चला गया। आप कह रहे हो तालाबंदी की भी बात है, तालाबंदी के बाद तो क्या हमारी सरकार इस ओर ध्यान दे पा रही है? ये टेक्निकली सर दे रही है सरकार, ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप है बिल्कुल। कुछ कंपनीज, नए कंपनीज, न्यू जनरेशन कंपनीज, वो इस जूट को फिर नए तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, कुछ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को अप्रोच किया जा रहा है, लेकिन अभी इंडिया में ऐसा एक माइंडसेट है ना कि हम अभी भी प्लास्टिक की तरफ ही दौड़ रहे हैं। जिस पॉइंट पे हम उस रेस को रोक के पेपर और जूट में आ जाएंगे, पुराने हमारे जो प्रोसेसेस है जूट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। जैसे मान लीजिए फाइबर को किसी प्रोडक्ट में, फैब्रिक में चेंज करना, फाइबर टू फैब्रिक का जो चेंजिंग प्रोसेस है, ये हमारा बहुत हाई क्वालिटी प्रोसेस है। चाइना में सस्ता इसीलिए मिल रहा है हमें क्योंकि वो लो क्वालिटी प्रोसेस है, हमें महंगा इसीलिए मिलता है क्योंकि हमारा हाई क्वालिटी प्रोसेस होता है सर। लेकिन मैं अभी कुछ दिनों पहले बुनकर सेवा केंद्र जयपुर गया था। ठीक है, मैंने वहां देखा कि जूट को प्लास्टिक के साथ मिक्स करके और उन्होंने ट्री गार्ड टाइप में बनाए हैं। उन्होंने कई चीजें बना करके लोगों तक पहुंचाने का प्रयास तो किया है, लेकिन जैसा आप बता रहे हो कि प्रयास अभी उतना नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। जूट के लिए ऐसा नहीं हो रहा है प्रयास। जूट के लिए प्रयास इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जूट एक बल्की क्रॉप है। पहले तो इसका जो फाइबर बनेगा आपका, इस फाइबर को आप स्टोर करोगे, फिर इस फाइबर को आप प्रोसेस करोगे। अब इस टोटल सीन में क्या होता है कि आप इसमें नए नए टेक्नोलॉजी, जैसे आपने कहा अभी कि उसमें प्लास्टिक मिला के, लेकिन बंगाल का जो जूट फैक्ट्रीज है उसमें वो सिस्टम है ही नहीं कि वो प्लास्टिक मिलाए, वो प्योर जूट का बना रहे हैं अभी भी। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो उनमें मशीन्स हैं, वो अभी भी पुराने उनको हाईटेक करना होगा, बहुत हाईटेक करना होगा, और लोगों को भी उसके प्रति थोड़ा अट्रैक्ट करना। एग्जैक्टली सर। जैसे रिसेंट एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, बंगाल का एग्जांपल बता रहा हूँ। हाँ जी। मैंने अभी कहा कि बंगाल के टैनरीज बहुत मशहूर थे। हाँ जी। लेदर के काम करने वाले टैनरीज। अब यूं मान लीजिए 2008-2010 के टाइम तक ये टैनरीज ये भी जूट के तरह ही खत्म हो रहे थे। फिर कुछ स्पेशल जोन्स बने बंगाल में, बनाए गए सरकार की तरफ से, जहां पे इन टैनरीज को बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया। अब फिर ये जो टैनरी का कर्व था ये फिर ऊपर जाने लग गया। सिमिलरली जूट का जो कर्व है इसको उठाने के लिए एक ही काम करना है गवर्नमेंट को कि कुछ इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसे क्रिएट कर दे जहाँ पे जूट के ट्रेड को एक बूस्ट मिले। जिस पॉइंट पे जूट के ट्रेड को बूस्ट मिलेगा सर, उस पॉइंट पे आज जो पूंजीपति है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो जिस पॉइंट पे वहां पे इन्वेस्ट करने लग जाए जूट पे, आज वो प्लास्टिक पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब जूट पे वो इन्वेस्ट करने लग जाए तो ऑटोमेटिक कारखाने नए बन जाएंगे सर। तो आपका मानना है कि जूट इंडस्ट्रीज के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल सभी को एक मिलजुल कर एक प्रयास करना होगा। जैसे न्यू जनरेशन में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ ऐसे पॉलिसीज है जहाँ पे हम प्रमोट कर रहे हैं कि हम बायोडिग्रेडेबल पे चल जाए, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली पे चल जाए, इको एनवायरनमेंट क्रिएट करें हम, ग्रीन एनवायरनमेंट क्रिएट करें हम। तो ग्रीन एनवायरनमेंट तो सर प्लास्टिक से नहीं हो रहा है जी, ये तो सही बात है, वो कभी नहीं होगा प्लास्टिक से। अच्छा, दूसरा मेजर प्रॉब्लम है कि प्लास्टिक और पेपर भी, अगर मैं काउंट करूं, पेपर को भी मैं काउंट करता हूं इस चीज में कि पेपर से भी कभी आपका ग्रीन एनवायरनमेंट नहीं बनेगा, क्योंकि उस पेपर को आप बनाने में आप बहुत सारे पेड़ को काट रहे हो जी। लेकिन जूट ऐसा एक प्रोडक्ट है, जूट, कॉटन ऐसे प्रोडक्ट्स हैं
जो कमर्शियल क्रॉप्स है जो आप खेत में उगा रहे हो, और इसी मकसद से उगा रहे हो कि उसको आप फैब्रिक में चेंज करोगे। जूट का बैग, एक पॉलिथीन का बैग आपका एक दिन चलेगा, जूट का बैग आपका 10 साल चल जाएगा, वैसे का वैसा ही चलेगा, उसमें कोई अंतर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल गंदा हो जाए आप धो दो सर्फ से। बिल्कुल। अब मैटर यहाँ पे है कि गवर्नमेंट इसको कैसे देख रहे हैं, जितने भी भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो, इनपुट्स आ रहे हैं अभी नए न्यू जनरेशन मशीन। लेकिन मैं साथ में भट्टाचार्य सर आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि क्या लोगों में जो भी स्किल बेस्ड पीएम श्री स्कूल्स एक्टिविटीज हो रही हैं, पीएम श्री कार्यक्रमों में वहाँ की जो स्कूल हैं, क्या उनमें जूट के उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, क्या स्किल को डेवलप करने के लिए क्या लोगों में कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है? अब सर जूट अभी भी मेजरली एक इंडस्ट्रियल क्रॉप है, आज भी है इंडस्ट्रियल क्रॉप है। लेकिन इसको कंटिन्यू करने के लिए आपने बिल्कुल सही कहा, ये चीज आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको बच्चों को इंतु देना पड़ेगा कि आप इससे कुछ नया बनाओ। आप जब तक आप बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करोगे इस चीज में कि ये जूट है, आप उसको पहले तो इंट्रोडक्शन कराओगे कि ये जूट है, एक फाइबर है, इससे आप कुछ नया बनाओ, तब आप देखोगे कि बच्चे बहुत सारे कुछ नया चीजें बना रहे हैं। जैसे रिसेंटली आपने बोला वो जयपुर वाला सीन बोला आपने, तो हमें करना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है, उतना नहीं हो रहा है बिल्कुल जूट को लेके। लेकिन मैं इसको सकारात्मक दृष्टि से देखूं तो निश्चित रूप से जो हमारा भारत देश है उसमें कुछ नया जो है वो एक समय वापस आएगा, वो दौर वापस आएगा कि जूट इंडस्ट्री के नाम से या जूट क्षेत्र के नाम से जो हमारा वेस्ट बंगाल जाना जाता था वो वापस जाना जाएगा। और तारे सर आपका मैं आभारी हूँ कि आपने हमें बहुत नवीनतम जानकारियां दी, उसके लिए हम हमारे चैनल की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सर।